नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अप्रैल 2023 पीतांबरा जयंती के अवसर पर मां भगवती पीतांबरा की कृपा प्राप्ति हेतु कुछ ऐसे दिव्य प्रयोगों की चर्चा करने आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जो बेहद आवश्यक है हम गृहस्थाश्रमियों के लिए। रोग, रिपु, ऋण, हम प्रायः यही सुनते हैं कि मां भगवती पीतांबरा बगलामुखी केवल शत्रुओं का संहार करने के लिए है। कहीं ना कहीं यह मिथ्या है, गलत है। एक और बात हम सदैव सुना करते हैं कि मां भगवती बगलामुखी पीतांबरा बेहद उग्र देवी हैं और इनकी अगर हम साधना करें तो इसका उल्टा प्रभाव हो जाता है और उसका नुकसान साधक को भुगतना पड़ता है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो ये केवल मां भगवती पीतांबरा की आराधना के साथ क्यों? ये बात तो हनुमान चालीसा के साथ भी है। अगर गलत सोच, गलत तरीके से अगर हम हनुमान चालीसा का भी पाठ करें तो ये भी हमारे लिए कष्टदायी सिद्ध होगा। साधना का पथ आसान नहीं है। साधक के लिए जो मार्ग बनाया गया है वो फूलों से नहीं बिछा हुआ, वो मार्ग कांटों भरा है। परंतु अगर सही दिशा निर्देश के साथ चला जाए, परमात्मा की उंगली थाम कर चला जाए। उंगली कौन थामता है? बच्चा, जिसके मन में न कोई छल है, न कपट है, न कोई राग है, न द्वेष है। आज इस परिवेश में जहां मानव हर दिन जल रहा है, वो अगर कोई पूजा पाठ भी करता है तो ये सोच करके कि सामने वाले को नुकसान हो जाए, तो उस अवस्था में तो सामान्य कोई भी पूजा करिए नुकसान होगा, उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं है। एक और बात, प्रिय दर्शकों, मां भगवती केवल शत्रुओं का संहार करती है, ये बिल्कुल बड़ी सबसे बड़ी मिथ्या है। वाक शक्ति देने वाली, विद्या देने वाली, अर्थ देने वाली, विजय देने वाली, धन संपदा मान सम्मान देने वाली है मां भगवती पीतांबरा, मां बगलामुखी। इनकी आराधना से साधक को केवल हर सुख नहीं मिलता। एक और बात, जरूरी नहीं है कि हम बाह्य शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। असल में देखा जाए तो हम आंतरिक शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। आंतरिक शत्रु अर्थात राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, मद, मोह, लोभ, ये सब आंतरिक शत्रु हैं। रोग, आज के इस परिवेश में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से जूझ रहा है। जरूरी नहीं है कि मां भगवती बगलामुखी की हम आराधना करें तो केवल और केवल ये सोच करके कि शत्रुओं के लिए है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है। 10 महाविद्याओं में मां भगवती पीतांबरा का 8वां स्थान है। वैसे तो 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की आराधना की जाए वो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक है। मां भगवती पीतांबरा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और केवल प्रसन्न नहीं होती, जब वो प्रसन्न होती हैं तो अपने साधकों को शीघ्र ही अभय प्रदान कर देती हैं। 28 अप्रैल को पीतांबरा जयंती है। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव जब आप किसी पीड़ा परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो मैं एक उपाय आपको कहा करता हूं, मातर बगले विजयताम, हे मां बगला मुझे विजय दो। परंतु मैं एक बात सदैव कहा करता हूं कि जब भी हम कोई साधना करें, वैसे तो वो साधना निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना परक हो ही न, और विशेष करके जब हम ऐसे किसी उग्र देवी की साधना कर रहे हों। एक और बात, रूल कहता है, नियम कहता है कि जब हम किसी ऐसी उग्र साधना की तरफ चल रहे हों, जैसे महाविद्या की साधना, 10 महाविद्याओं में से एक मां भगवती पीतांबरा है, तो बिना गुरु दीक्षा के नहीं होनी चाहिए। अकाट्य सत्य है, अकाट्य। लेकिन कब कब समझिए, अगर सरकार किसी को राइफल, गन अगर रखने की छूट देती है तो उसकी पात्रता देखती है, सत्य है, तभी उसको लाइसेंस मिलता है। लेकिन क्या जिसको गन का लाइसेंस मिलता है उसको जैसे सीमा पर खड़े सुरक्षा अधिकारी हैं, मिलिट्री हैं, जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वैसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उस व्यक्ति की पात्रता देखी जाती है। तो ये तो सत्य ही है कि हम जब भी कोई साधना करें, बिना पात्रता के हम साधना करेंगे तो वो साधना किसी काम की नहीं है।
और मैंने अभी अभी एक लाइन कहा कि साधना का जो पथ है वो फूलों से भरा नहीं है, कांटों से भरा हुआ पड़ा है। 1 इंच इधर या उधर वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। सो सबसे सरल विधा है क्या? निष्काम हो जाइए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर परमात्मा से हम ये कहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम परमात्मा को सदैव छोटा बना देते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा हमारे भीतर है तो उसे नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, और जब उसे पता है तो फिर उसे कहने की क्या आवश्यकता है। तो निष्काम भक्ति, और जब भी कोई पूजा पाठ करें वो देवी देवता उन्हीं को समर्पित कर दें जिसका हमने नाम लिया है, अपने इष्ट को समर्पित कर दें। प्रिय दर्शकों, हम सभी अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। हम सबों के जीवन में संघर्ष है, परेशानी है। ये संघर्ष रूपी शत्रु, परेशानी रूपी शत्रु हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि ये जब हमारे जीवन में आते हैं हम और परिपक्व होते हैं और प्रखर होकर के, निखर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मां पीतांबरा की शरण में चला जाए तो ये परेशानियां, ये कष्ट बेहद ऐसे होकर के आएंगे, जैसे मैंने कहा कांटों भरा, ये फूलों भरा पथ बन जाएगा। एक बार अगर हमने मां का हाथ थाम लिया तो बस आप जरा सोच के देखिए कि एक बच्चा, आपका बच्चा जब आपकी हाथ को पकड़े, आपकी उंगली को पकड़े चल रहा हो और सामने परेशानी दिखाई पड़े कुछ भी, तो आप दौड़ करके सबसे पहले उसको रोक लेते हैं या संभाल लेते हैं। माँ भी बस वैसे ही हैं, संभाल लेंगी हर जगह पर। बस आपके मन में कोई छल छिद्र नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम गृहस्थ आश्रमी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, जरूरत भी नहीं है। हम बुराइयों से ही बने हैं, हम बुराइयों से ही बने हैं। हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो माँ की विष्ठा ही एक तरह से हम हैं। उस अवस्था में अगर हमारे मन में ऐसे कोई छल छिद्र की बातें हैं तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि बुराइयों में बुराई होना कौन सी बहुत बड़ी बात है। पर हम जब साधना करने जा रहे हैं तो पहले प्रार्थना माँ से करें कि हे माँ, हमारे मन में कोई ऐसी भावना उत्पन्न ही मत होने दो, बल्कि हमें हमारी साधना का सबसे पहला प्रभाव तो यही दो कि हमारे मन में कोई छल छिद्र उत्पन्न ही ना हो। फिर हम जैसे भी हैं हमारी सुरक्षा करो। प्रिय दर्शकों, माँ पीतांबरा की आराधना के लिए कुछ विशेष चीज़ों में एक हल्दी की माला विशेष मानी गई है। इनके मंत्र के जप के लिए हल्दी की माला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी मंत्र के जप के पूर्व या पूजा पाठ से पूर्व, किसी भी तरह की साधना से पूर्व गणेश इत्यादि की आराधना करनी होती है, आपको यहाँ भी करनी होगी। मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि किसी तरह का रोग हो, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास क्षमता है परंतु समाज में आप अपनी प्रतिभा प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये सुअवसर है। आपका बच्चा विद्यार्थी है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, वो भाग रहा है, शिक्षा से डर रहा है, डर रहा है, जहां जहां डर है वहां वहां मां बगलामुखी की आराधना की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में पग पग पर डर है, हर चीज शंकाओं से भरा हुआ है, वहां वहां मां बगलामुखी की, पीतांबरा की आराधना की आवश्यकता है। तो कोई विशेष ऐसा कार्य नहीं करना है। हमें करना क्या है? एक माला ढूंढ के लाइए, हल्दी की माला। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती, इसमें घून लग जाता है, खराब हो जाता है, पर फिर भी आप फिलहाल के लिए तो ले आइए, ढूंढिए, मिल जाएगा। हल्दी की माला आपको मिल जाएगी, मार्केट में उपलब्ध है। 108 मनकों वाली हल्दी की माला। करना क्या है? 28 अप्रैल को प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर की आराधना इत्यादि करके, भुवन भास्कर की आराधना नित्य कर्म है तो आवश्यक है। वो करने के पश्चात कहीं भी घर में पूजन स्थल पर अपने हमेशा याद रखिए, किसी भी विशेष अवसर पर जब भी कोई विशेष साधना करते हैं तो सबसे जरूरी है पहले अपने नित्य कर्म को कर लिया जाए। बिना नित्य कर्म को पूरा किए आप कोई भी बड़ी साधना या कोई विशेष साधना कर रहे हो, वो तब तक उसका फल नहीं मिलेगा जब तक आपका नित्य कर्म पूरा ना हो। आप ये सोचें कि जैसे आज नित्य कर्म में मैं रोज हनुमान चालीसा 10 बार करता था, अब आज समय बगलामुखी में लगने वाला है, पीतांबरा में लगने वाला है, तो 10 पाठ हनुमान चालीसा का वो कम कर देता हूं। इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नित्य के देवता हैं वो भी तो इंतजार करते हैं कि जो आप करते हैं हमें वो मिले। देवताओं की शक्ति हमारी साधना से ही बढ़ती है। तो आप जो नित्य करते हैं वो कभी न छोड़ें, ये विशेष है। तो आप अपने नित्य पूजन इत्यादि को कर लीजिए, अपने पूजन स्थल पर बैठिए। देखिए, मां भगवती पीतांबरा के आराधना हेतु जिस तरह के वस्त्र निर्दिष्ट किए गए हैं, वो पीले रंग की माला, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का आसन, सब कुछ पीला पीला होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि है, खरीद सकते हैं तो आपको खरीद लेना चाहिए। वैसे तो आज के इस परिवेश में ऐसा कोई नहीं है जो पीले रंग की चीजों का व्यवस्था न कर ले, पर फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास है ही नहीं, देखिए मां सब जानती हैं,
नहीं है तो फिर जो है आप उसी के साथ कर लीजिए। मैं जानता हूं कि मां सब जानती है। अगर है तो पीले रंग की चीजें, भाई विधि विधान को पूरा कर लेने में बुराई क्या है? अगर हो सकता है तो कर लें, नहीं हो सकता तो क्षमा मांग ले, चलेगा, मां सब जानती हैं। और इसके पश्चात आसन पर बैठ जाइए, एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, जो हर पूजा में होना ही चाहिए। और इसके पश्चात सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गणेश जी, मैं माँ की आराधना करने जा रहा हूँ, कोई विघ्न बाधा ना आए, मेरी सुरक्षा करिए। इसके पश्चात आपको अपने गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए, कोई गुरु नहीं तो हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, शिव जी का ध्यान कर लीजिए। इसके पश्चात आचमन प्राणायाम जो मैं हमेशा बताया करता हूँ, सब विधि सेम है। पहले आचमन करना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है। इसके पश्चात प्राणायाम करना है, संकल्प ले लीजिए हाथ में, मैं, मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, मैं माँ भगवती की प्रीति के लिए। सबसे सरल तरीका है। देखिए, अगर आप इस प्रयोग से डर रहे हैं तो मैं भी बता दूं कि डरना चाहिए, डरना चाहिए, डरने में हित है, अहित नहीं है। फिर भी अगर आपकी कोई कामना है, जैसे माँ मैं बहुत परेशान हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को नाम की कोई आवश्यकता नहीं। किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करना सर्वथा गलत है, ये पाप का भागीदार बना देता है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी आपके साथ बुरा क्यों ना कर रहा हो, ये फैसला मां को लेने दीजिए। क्या सही क्या गलत वो फैसला उनको लेने दीजिए, आप जजमेंट न करें। तो अगर आप कष्ट में हैं तो फिर वो संकल्प ले लीजिए कि हे माँ, मैं इस तरह के कष्ट में हूँ, मेरी नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, मेरे साथ राजनीति हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, धन धान्य की कमी है, शत्रु से परेशान हूँ, रोग से परेशान हूँ, वाक शक्ति की कमी है, मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता। जो कमी हो, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई के लिए आप उस बात को मन में रख सकते हैं। अन्यथा सर्वश्रेष्ठ है, हे माँ तुम्हारी प्रीति चाहिए मुझे, बस संकल्प ले लिया। प्रिय दर्शकों, कौन सा मंत्र? माँ भगवती बगलामुखी का पीताम्बरा का जो मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वांकीलय बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। मैं इस मंत्र को जपने की सलाह नहीं दे रहा हूं, आपको इस मंत्र को नहीं जपना है। पर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, मैंने पूर्व में भी इस मंत्र को जपा हुआ है, मैं जपना जानता हूं, जपिए, मना ही नहीं है, नुकसान नहीं होगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्र नुकसान तब करता है जब हम उससे ऐसी कोई कामना करते हैं जिस कामना के फलीभूत फलस्वरूप किसी की क्षति हो रही हो। तो ऐसा कोई कल्पना, ऐसी कोई कामना न करें, कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे सरल मैं तो ये कहा करता हूं, मातर बगले विजयताम, इसमें कुछ भी नहीं। हे माँ मुझे विजय दो, हे माँ मुझे विजय दो। अन्यथा माता भगवती पीताम्बरा का बीज मंत्र ह्लीम है, ओम ह्लीम ओम ह्लीम। या देखिए, किसी भी मंत्र में बीज मंत्र के लिए भी एक रूल है कि उसमें ओम न लगाया जाए, जो मंत्र है उसी को जपा जाए। तो ह्लीम ह्लीम ह्लीम, बस मन के पर ह्लीम, जितना आप जप सकें। अच्छा, वैसे तो नियम ये कहता है कि जप से पहले ही जप की संख्या का संकल्प हो जाना चाहिए। 1 माला जपेंगे कि 11 माला जपेंगे कि 11,000 जपेंगे। देखिए, पूजा पाठ में जो फल हमें प्राप्त होता है वो असल में इसी संकल्प में ही सब कुछ है। संकल्प अर्थात मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं ये करूंगा, मैं इतना ही करूंगा। तो जब हम नियमबद्ध और प्रतिज्ञाबद्ध होकर के कोई कार्य करते हैं तो उसका 100% हमें लाभ मिलता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको कितना जपना है। अथवा एक और मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी देव्यै नमः। ओम ह्लीम बगलामुखी देव्यै नमः। आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं, ये भी बहुत छोटा है, कोई नुकसान नहीं। इसका अर्थ होता है ह्लीम माँ भगवती बगलामुखी का बीज मंत्र है, माँ भगवती बगला को नमस्कार है, बस यही है। हम जब इस कठिन मंत्र को जपते हैं कि मेरे शत्रुओं की जिह्वा को पकड़ो, माँ का स्वरूप कैसा है? माँ का स्वरूप ऐसा ही है, एक हाथ में इन्होंने मुदगर लिया हुआ है और एक हाथ से वैरी शत्रु की जिह्वा को खींच रखा है, इन्होंने अपने पकड़ में रख रखा है, वो बोलने ही नहीं देंगी। तो हमें ऐसी कोई कल्पना नहीं करनी। प्रायः कोर्ट कचहरी के चक्कर जब फंसते हैं तो इसी तरह की बात कराई जाती है कि जो प्रतिवादी है या वादी है वो ऐसी बात बोल ही ना पाए, हमारे विरुद्ध न जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि आप ऐसे फंसे हुए हैं तब भी मत करिए। माँ से सिर्फ प्रार्थना करिए कि आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी सुरक्षा करिए, बस। जप लेने के पश्चात अपनी संख्या को माँ को अर्पित कर दीजिए, आसन को नीचे जल लगाइए माथे पर, माँ से फिर प्रार्थना करिए कि हे माँ आप मेरी रक्षा करें। और रोज समय समय पर, ये माँ बगलामुखी जयंती पर आज कर लिया तो ऐसा नहीं कि पूरा हो गया, समय जब भी मिले कर लिया करिए। सुरक्षित रहेंगे, हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। और याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माँ भगवती बगलामुखी की आराधना केवल और केवल किसी को क्षति पहुंचाने के लिए या कर दिया जाए तो उल्टा प्रभाव हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो आशा करता हूँ माँ भगवती की आराधना आप अवश्य करेंगे, और गृहस्थाश्रमी हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए तो अवश्य ही करेंगे। माँ चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।